अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्न बिल मअरूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही अना खैरुकुम लिअहली। हज़रात हाज़रीन, सामिईन और सामिआत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अता करदा तौफीक नाल कुरान मजीद दी एक आयत का कुछ हिस्सा और एक हदीस में तुहाडे गोश गुज़ार की है। अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक का मौजू है असी अपनी घरेलू जिंदगी नूं खुशगवार किस तरह बना सकने हैं, बिला वजह बगैर किसी वजह दे मुआशरे के अंदर अक्सरीयत घर जहन्नम का नमूना पेश कर रहे हैं। ये जन्नत किस तरह बन सकता है, साढ़े घरां दे अंदर अमन सुकून किस तरह आ सकता है, खैरो बरकत वाली जिंदगी किस तरह गुजर सकती है, घरां विचों लड़ाइयाँ झगड़े फितने फसाद और नहूसत ये ख़त्म किस तरह हो सकती है। ये मेरा बयान करने का इरादा है। और हसबे साबक मैं फिर एक गुजारिश कर लवां, खुतबा जुम्मतुल मुबारक का असल मकसद हुंदा है तरबियती नशिस्त। कोई ना कोई गल हर जुमे पल्ले पै जाए, इंसान की तरबियत हो जाए, मुसलमान सही माने अज मुसलमान बन जाए। फिर तो जुमे पढ़न पढ़ान का सुनन सुनान का कोई मकसद हल होंदा नज़र आता है। सिर्फ आओ जाई लगी रवे, कार्रवाई पैंदी रहेगी, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पवेगा। अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक का मैं आगाज इस तरह करांगा। पूरी कायनात की इब्तदा अल्लाह पाक ने जनाब आदम तो फरमाई। इंसानियत बनी नौ इंसान की इब्तदा जनाब आदम तो ही। सब तो पहला जनाब आदम नूं अल्लाह ने पैदा फरमाया, फिर जनाब आदम की खब्बी पसली विचों जनाब हव्वा नूं पैदा फरमाया। ये अल्लाह पाक ने जोड़ा बनाया। जोड़ा बनाने तो बाद अपनी कुदरत कामला नाल एक अल्लाह का कानून है, एक अल्लाह पाक की कुदरत है।
तवज्जो मेरे वाल रखिया जे, बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ी ही ज़रूरत की चीज़ बयान होएगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। सौ के अपना मुकद्दर सुहाना लिया जे। अल्लाह पाक अपनी कुदरत कदे कदे विखांदा है, अल्लाह का कानून जारी और सारी रहिंदा है। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत विखाई, एक जोड़ा बच्चों का पहले टाइम, एक पिछले टाइम, एक पहले टाइम, एक पिछले टाइम अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। रिजालन कसीरम व निसाआ, यानी इब्तदाई तौर पर मियाँ बीवी ने जनाब आदम और हवा, उस तो फिर एक कायनात का निज़ाम चले आ रहा है। हज़रात, जेड़ा बंदा भी घरेलू जिंदगी के अंदर अमन चाहता है, सुकून चाहता है, सुख चाहता है, या इसका तर्जमा थोड़ा जा होर लंबा कर लीए, दुनिया के किसी मामले च भी जेड़ा बंदा कामयाबी चाहता है उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना पवेगा। मियाँ और बीवी जिस घर के अंदर सुकून नाल जिंदगी गुजारते हैं, औलादा चूंकि उस घर के अंदर कड़ नहीं सुनदियाँ, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं सुनदियाँ, गाली गलोच नहीं सुनदियाँ, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन औलादा नूं भी तौफीक अता करता है, अगों वो भी बेहतरी वाली जांदियां। माँ बाप अगर इस बात का ख्याल नहीं रखते, घरां दी तबाही मच जाती है, आबादी की जगह पर बर्बादी आ जाती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तदाई दो बातां बड़ी तवज्जो नाल सुनने वालियां ने। इंसान को अगर अपनी वैल्यू का पता लग जाए, अपनी औकात का पता लग जाए, अपनी हैसियत का पता लग जाए, अल्लाह की शान का पता लग जाए, सारे झगड़े ही मुक जान। किसी को मालदार बनाया तो अल्लाह ने, गरीब बनाया तो अल्लाह ने, हसीनो जमील बनाया तो अल्लाह ने, अगर खूबसूरत नहीं बनाया तो अल्लाह ने, काला बनाया अल्लाह ने, गोरा बनाया अल्लाह ने, छोटे कद का बनाया तो रब ने, वड्डा कद अता किया तो रब ने। ये सारे मामलात का अगर इंसान को अपनी औकात का, अपनी हैसियत का, अपनी वैल्यू का पता लग जाए ना, अल्लाह की शान का अंदाजा हो जाए, उस दिन ही उस घर के अंदर अल्लाह अमन पैदा कर देगा, सुकून पैदा कर देगा। बड़ा ही प्यारा, चूंकि वक्त जुमे का इंतहाई मुख्तसर होंदा है, अक्सर ऐसा भी होंदा है मैं इंतजार के अंदर रहना कि ज्यादा लोग आ जान, ज्यादा लोग मेरी गल सुन लैन। बड़ी बड़ी जो मैनू कीमती लगती है गल, तुहानू लगती है या नहीं लगती वह तुहानू पता है, वो बयान करनी रह जाती। तो हजरात, इस चीज़ को मद्देनजर रखद्या होया मैं अपने मौजू का बाकायदा आगाज कर दिता है। एक बहुत बड़े आलम दीन और मुहद्दिस गुजरे ने, इन्हां दा नाम है अबू उस्मान नीशापुरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े पायदे मुहद्दिस, बहुत बड़े आलम दीन। इन्हां कोलों कुछ लोगों ने सवाल किया, वाकया गौर ना सुनिया करो, पल्ले बन्निया करो। कहन लगे, शेख साहब तुहाडी जिंदगी की कोई ऐसी नेकी है वे जेड़ी तुसी इस उम्मीद उत्ते होवो कि अल्लाह पाक तुहाडी उस नेकी नूं कबूल करके तो अल्लाह तुहानूं जन्नत अता कर देगा। अबू उस्मान नीशापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहन लगे मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी, और ये उस दौर की बात है जदों वड्डे फैसले वड्डियां लोगों को ही रहिंदे सन। औलादां दे फैसले करन दे अंदर माँ बाप बा इख्तियार सी। माँ बाप नूं पूरा इख्तियार हुंदा सी कि औलाद दा फैसला करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहन लगे, मैं आंदे ने मेरी शादी हो गई। शादी तो बाद रई तो मैं अपनी बीवी नूं वेख्या, जिस वक्त अल्लाह दियां बनाइया शक्लां ने, कहन लगे, आंदे ने लिखिया हदीस के अल्फाज ने, मुंह भी डिंगा और कोई मामला भी एडा बेहतरी वाला नहीं, ना रंग ना टंग ना शक्ल। बीबी बड़ी तरीके सलीके वाली सी। आंदे ने मैं अपनी जुबान नूं सी लिया,
यानी जब तक बंदा साबर और शाकर ना होवे अल्लाह को अजर दी तवक्को ना रखे। आंदे ने 15 साल ओ खतून मेरे निकाह विच रही, बाद च फौत हो गई। मैं अल्लाह को तवक्को रखना वा कि जिन्ना अच्छा सलूक मैं अपनी उस बीवी नाल कीता है, मेरा अल्लाह ओ मेरा अच्छा सलूक कबूल फरमा के अल्लाह मेरी ये नेकी कबूल करके अल्लाह मैनू जन्नत अता कर देगा। इसका मतलब की माना मफहूम बड़ा वाजे वाजे वे। अगर किसी औरत दी किसी बेटी का निकाह किसी ऐसे लड़के नाल हो गया है जेड़ा उन्हें पसंद नहीं, शक्ल के एतबार नाल, कारोबार के एतबार नाल या होर मामलात के एतबार नाल, शादी तो बाद म्यार ना लभ्या जे, शादी तो बाद म्यार ना लभ्या जे, ये सारे शैतानी हमले ने। ना कोई लड़का ये कहे कि मेरी जिथे शादी हुई है वो ससुराल मेरे म्यार दे नहीं, मेरी बीवी मेरे म्यार दी नहीं, या बीवी ना ये कहे जिथे मेरी शादी हुई है और लड़का मेरे म्यार दा नहीं, या मेरे ससुराल मेरे म्यार दे नहीं। हुण एक बाजारों खरीदी चीज़ नहीं जिहदी अदली बदली हो जाएगी। हुण डोरी रब उत्ते सुट दिओ, साबर रवो, शाकर रवो। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जेड़े मर्द नूं बीवी पसंद नहीं लेकिन जिंदगी गुजार दिंदा है अल्लाह जन्नत अता करेगा। जेड़ी औरत नूं खावत पसंद नहीं लेकिन जिंदगी गुजार देंदी है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत नूं भी जन्नत अता फरमाएगा। अबू उस्मान नीशापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मेरी सारी जिंदगी दियां नेकियां विचों ए नेकी मैनू लगदा है कि मेरा अल्लाह कबूल फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू जन्नत अता फरमाएगा। नौजवान बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इन्हां बातों ते बड़ी तवज्जो रखिया जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अपनियां घर वालियां नाल अच्छा सलूक रखना है, मैं तर्जमा कर रहा हूं, अच्छा बर्ताव करना है। असा अन तकरहू शैअन, हो सकता है तुहानू कुछ है पसंद ना होवे, व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, मेरा अल्लाह ओदे अंदर बड़ियां बरकतां रख दे, बड़ियां भलाइयां रख दे। एदा माना मफहूम सादा जाए वे। एक बंदे ने बीवी अल्लाह ने दी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी कद आवर है, बड़ी हसीनो जमील है, खानदान बड़ा अल है, हसब नसब बड़ा अल है, लेकिन अल्लाह ने औलाद अता नहीं की। एक बीवी बंदे को पसंद नहीं लेकिन मेरे अल्लाह ने बेटे दिते ने। कई झलियां बलियां रब रंग ला देंदा है ना, बेटियां दित्तियां ने, बेटियां दे बेटे दे, सारे मामलात मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह पाक ने औलाद अता कर दी। अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करते रहो कि अल्लाह मैनू साहबे औलाद बना दिते। इन्हां बातों तवज्जो सुनिया जे। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक होर बड़ा नुकता कमाल दा है, बड़ा कमाल दा नुकता है। परफेक्ट जात सिर्फ अल्लाह दी है। याद रखिया जे मेरे भाइयों, मेरे बेटियों, कई बंदियां दी जिंदगी गुजर जाती है, बुढ़ापे विच जाके भी मियाँ बीवी रहिंदे ने, ऐसी गुफ्तगू करते हैं, बुढ़ापे में जाके भी कलेजा साड़नगे एक दूजे का, परेशान करनगे। लै मैं तो तेरा निभा कर छड़िया, मैनू तो पसंद किदों से, हुण टुर चलीए किधरे, वो क्यों सारना वह दिल। और एक होर बात याद रखिया जे, पहले दिन तो बंदा ये चाहता है, ए मेरा बाप है, इनू तो बाप समझेगी, इनू तो अबू जी कहेगी, ए मेरी मां इनू तो अम्मी जी कहेगी, ए मेरा भरा इन तो भाई जान कहेगी, एदी ए जिम्मेदारी आ, एदी ए जिम्मेदारी आ। और साड़ी अपनी उम्र ही गुजर जाती है, सोहरे नू अबू जी कहता झाका ही नहीं लेंदा, और बीवी दे डंडे सोटे ना लाना पहले दिन ही कवे। आप तेरी जिंदगी गुजर जाती है, ना सस नू मां जी आना है, ना सोहरे नू अबू जी आना है, बड़ी छाल मारे ते अंकल ते आंटी बना के बह जाना है, और बीवी को किन्ने तकाजे करना है। हजरात,
यह भी बड़ी पते की गल जे, खामियां ना वेख्या जे, खामियां ना वेख्या जे, परफेक्ट जात सिर्फ अल्लाह दी है, खूबियां वेख्या जे। शादी होने तो बाद ना कोई मेरी भैन ना बेटी ना मां ना वो अपने खामद की खामी वेखे ना खामद बीवी की खामी वेखे। जिथे रब ने खामियां रखिया ने नाल अल्लाह ने खूबियां भी तो रखिया ने। खामियां ना वेखो खूबियां वेखोगे घर का निज़ाम बेहतर बन जाएगा। और एक होर अंदाजा ना गौर कर लीए, इन्ने माशाअल्लाह तुसी बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ, मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया, मेरी बात ध्यान ना सुन लो तो याद कर लो। तुहाडे जो कोई बंदा घर दाखिल होने की दुआ सुना सकता है? घर दाखिल होना किस तरह है? पैर केड़ा रखना है अंदर घर दाखिल होने लगे, घरों निकलन लगे पैर केड़ा बाहर रखना है? घर दाखिल होने की दुआ केड़ी है? घरों निकलन की दुआ केड़ी है? कुछ सुना सकता है? नहीं सुना सकता। इसे मुआशरे रहने हैं। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ा बंदा अपने घर दाखिल होने लगे ए दुआ पढ़ लवेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलाजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। मेरे महबूब आका फरमाते हैं, जेड़ा बंदा घर दाखिल होने लग्या दुआ पढ़ लेगा, अल्लाह उस घर कदी लड़ाई नहीं होने देगा। ऐसे अल्लाह ना मुकाबला ला के बह गए। और दूसरा सुनो, मेरे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, अल्लाह पाक ने फरमाया ना कुरान मजीद के अंदर, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह। अपने घर जाओ तो जाके की आखना, अस्सलामु अलैकुम, बुलंद आवाज नाल की आखना, अस्सलामु अलैकुम। आंदे हो नहीं? लो मौलवी जी हुण बीवी नूं सलाम करन बह जाइए, उंज ही आखो बीवी दे थल्ले लग जाइए। हुण असी बीवी नूं जाके सलाम पे करिए? सारा जहान तेरी दुआ दा मुस्तहिक के सवाई तेरी बीवी दे। अस्सलामु अलैकुम सलामती दी दुआ है ना, यारा वास्ते दुआ करी, रिश्तेदार वास्ते करी, अगयार वास्ते करी, दोस्त अहबाब वास्ते करी। सिर्फ तेरी बीवी बेचारी इन्नी गई गुजरी है कि तेरी दुआ दी मुस्तहिक भी नहीं। फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। जेड़ा बंदा घर अस्सलामु अलैकुम जाके कहंदा है, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर भी कदी झगड़ा नहीं होने देंदे। दो गल्लां याद रखिया जे। और मेरे आका ने भी फरमाया, जेड़ा बंदा अपने घरों निकलदा तो पढ़दा बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला अन उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया। जेड़ा बंदा ये दुआ करके निकलेगा, अल्लाह खैरियत नाल वापस भी ले आएगा, कारोबार अल्लाह बरकतां भी अता फरमाएगा, तो सारा दिन किसी ना झगड़ा भी नहीं होएगा। असल बात दीन तो दूरी, ना दुआ का पता ना तरीके कार का पता। जे थोड़ा जिना और पीछे चले जाइए, मेरे महबूब आका फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शादी करके निकाह करके जेड़ा बंदा अपनी बीवी नूं घर लैके आया है, अपने हाथ नाल ओदी पेशानी दे चंद वाल पकड़ के आ दुआ पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरी मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। सारी जिंदगी ओदी बीवी उस बंदे दे ताबे रहेगी। तो दुआ कौन पढ़ेगा? जेड़ा कोई मौलवी दे नेड़े लगेगा, दुआ याद करेगा, जेड़ा कोई दुआवां याद करेगा, दीनदार बनेगा, दीन वाले पासे आएगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ओनू रहमतां बरकतां भी अता फरमाएगा। हज़रात, खामियां ना वेखिया जे, परफेक्ट जात अल्लाह दी है। सबर शुक्र जो नसीबा में ऐसी अल्लाह ने अता कर दिता है। बीवी भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, खामद अल्लाह का शुक्र अदा करे।
आइडियल जोड़ी बनने की कोशिश करे। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है, चलो एक होर अंदाज ना गौर कर लो, मेरे आका की जिंदगी उम्र मुबारक किन्नी सी जो पहली शादी हुई है। नाले जागो ना भाई जाना, मेरे वाल वेखो जरा, मेरे वाल तवज्जो फरमाओ। और कई बंदे बुढ़ापे च भी जवान ही लगते हैं, उम्र का महल्लेदार तो पता ही होंगे ना। अंदाजा करो किन्नी मेरी आका की उम्र सी, 25 साल। हजरत खदीजा की उम्र किन्नी सी, 40 साल। कायनात का आइडियल जोड़ा है, पूरी कायनात का आइडियल जोड़ा है। और दोस्तों मेरे पास अल्फाज कोई नहीं जिन्होंने मैं समझा सका गल नूं। धी बेचारी जे 20 साल तो उत्ते हो जाए फिर भी फेल हो जाती, उम्र बहुती हो गई है। जे 20 साल तो छोटी होवे ये हले छोटी है, जे अनपढ़ होवे ये पढ़ी नहीं, जे MA कीता होवे या पढ़ी लिखी होवे। अच्छा फिर जो उम्र 24-25 साल तो हो ही गई होनी है, इन्ने साल पढ़ती जो रही है और मज्जां ते नहीं चुगांदी नहीं, पढ़ती रही है। जनाब खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी उम्र मुबारक 40 साल। और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, नौजवान बेटियों और बुजुर्गों बातों पर गौर करे अजे मुआशरा तबाही की तरफ जा रहे हैं। और मेरा दिल करता है मैं कम अज कम 4 जुमे पढ़ाने का इरादा किया है कि साडियां जिंदगियां खुशगवार किस तरह हो सकदियां ने, साडियां शादियां निकाह उन्होंने म्यार की होना चाहिए, जहेज की हैसीयत की है, बरात की हैसीयत की है, निकाह का तरीकाकार की है। इंशाअल्लाह ये सारिया चीज़ां बयान करने का मेरा इरादा है। इस नुकते को ध्यान न गौर न सुनो, याद करो और मुआशरे फैलाओ, फैलाओ मुआशरे के अंदर। मेरे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल, जनाब खदीजा की उम्र 40 साल। कितना फर्क है, 15 साल। बीवी वड्डी है, खामद नहीं वड्डा। और बीवी वड्डी है 15 साल। हुण घरों निकलते हैं तो की आंदे ने, मौलवी जी मुंडे की उम्र 25 साल है, कम अज कम 6-7 साल वो बीवी छोटी होनी चाहिए। ये किसी कुरान की आयत का तर्जमा है, ये किसी हदीस का तर्जमा है? हिंदुवाना जाहिलाना ये रसूमात कौन खत्म करेगा, कौन खत्म करेगा रसूमात? इस तो अगला नुकता सुन लो। मक्के की सब तो मालदार औरत ने जनाब खदीजा, सब तो मालदार, माली एतबार न सब तो गरीब ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दिन निकाह हो गया ना, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर बैठ गए। खदीजा कहन लगियां, ऐ मेरे महबूब शौहर जी तुसी परेशान होकर बैठ गए हो। आंद ने खदीजा मैं सोची पै गया वां, मेरे नालों वड्डा गरीब को नहीं, तेरे नालों वड्डा मालदार को नहीं, निभा किवें होएगा? असी भी यही आने हैं ना, म्यार तो यही बना के बैठ गए हैं ना। जिथे गड्डी जाए दरवाजे अगे, खुदा की कसम साडी चूंकि फील्ड है, ऐसिया ऐसिया गल्लां सुनने चाहदियां ने, रूह कंब जाती है। वड्डे घर देन वाला अल्लाह, गड्डियां देन वाला अल्लाह, गरीबी देन वाला अल्लाह, अमीरी देन वाला अल्लाह, सारे मामलात का मालिक अल्लाह है। फैक्ट्री का रकबा किन्ना है, फैक्ट्री किन्ने रकबे चे, साडी गड्डी उत्थे जाए कि नहीं। बल्कि सवाल अजीबो गरीब ने, गड्डी छोटी है कोल के वड्डी है, ये भी सवाल है। गड्डी छोटी है कि वड्डी है? इन अपने को गड्डी को नहीं, सानू गड्डी किदों देंगे? ये सारे सवाल ने मुआशरे के अंदर। मेरे आका नूं जनाब खदीजा ने पता की किया सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कह लगियां महबूब शौहर जी अज तो बाद जिन्नी मेरी दौलत है सारी दौलत दे मालक तुसी, मैं तुहाडी खादमा। और तारीख के अंदर लिखा है जनाब खदीजा ने जिंदगी के अंदर इस तो पहला कभी खाना नहीं सी पकाया, पहली रोटी जी पकाई है अपने महबूब शौहर मुहम्मद की पकाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निभा होया कि नहीं होया? उम्र का फर्क, गरीबी अमीरी, कोई चीज़ आड़े आई है? नहीं आड़े आई।
बल्कि तुसी हैरान हो जाना जनाबे खदीजा दी जिंदगी च मेरे आका ने दूजी शादी भी नहीं की थी। जे आइडियल जोड़ा जरूरत ही महसूस नहीं की थी। उस तो बाद मेरे आका दे एट ए टाइम 11 घर सन, 11 बीवियां, लेकिन खदीजा की जिंदगी दूसरा निकाह नहीं किया। एक दिन ना अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, चूंकि मेरे आका दा अपनी बीवी नाले मसला भी बयान हो जाएगा, नाले तरबियत भी हो जाएगी। मेरे आका हर ईद उत्ते खदीजा दियां सहेलियां भी गोश्त घलदे सन। ईद तो इलावा भी, ईद तो इलावा मेरे महबूब पैगंबर कई मरतबा बकरी ज़िबा करके खदीजा दियां रिश्तेदार नूं नहीं, रिश्तेदार तो है ही है ने, खदीजा दियां सहेलियां नूं गिफ्ट घलदे सन। अपनी बीवी दियां सहेलियां नूं। घरेलू जिंदगी ते गौर ते करया करो, कदी पढ़िया भी करो इस मामले उत्ते। घरेलू जिंदगी है कि इन्ना ख्याल। और जिस साल ये वड्डी उम्र की औरत फौत हो गई, जो सियाने वड्डी उम्र की औरत, मेरे आका ने उस साल का नाम ही गम वाला साल रख दिता। गम वाला साल, आमुल हुज़न। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर मेरे आका नाल वफादारी की इंतहा कर दी। मेरे आका गारे हिरा दे अंदर ने, रोटी पिछे कौन लैके जांदियां ने? खदीजा। और जिन्हों पिंडा चाहते ना भत्ता लैके जांदियां ने औरतां, बंदे पैलियां च काम करते ने, औरतां पिछे रोटी लैके जांदियां ने। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जा रही ने। ना कोई उम्र का रौला रह गया, ना कोई माल का रौला रह गया। सिर्फ ये भी जो अल्लाह का डर दिल च होगा तो सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह का डर दिल च होएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाह। ऐ भी बात समझ लो। अक्सर घरां दे अंदर और यानी बेटियां उम्र रसीदा हो रही ने, उम्र ज्यादा हो रही ने, चंद एक ओहदे असबाब ने। एक उन्हां जो सबब ये भी है जहेज की लानत है, और दूजा सबब ये भी है बच्चियां ज्यादा पढ़ लिख गई ने, और एक ओहदा बहुत बड़ा सबब है बरादरीज़म भी बहुत बड़ा बोते। हर बरादरी वाला समझदा है जिथे मैं मैं उथे दूजी बरादरी नहीं। हर बरादरी वाला समझ रहा है। क्या ऐसी कोई शरीयत की गुंजाइश है वे? चलो इंज समझ लो एक होर अंदाज नाल, सुवाए पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दे पूरी दुनिया के अंदर बरादरीज़म कोई नहीं, बरादरियां है ही कोई नहीं। जेड़ा लोहारा काम करता लोहार, जेड़ा तरखाना करता तरखान, जेड़ा दूजा करता फलाना कम्यारा भांडे बनाता है कम्यार। कोई बरादरी पूरी दुनिया ते है ही नहीं सिवाय पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दे। हिंदुआना रसूमात कौन खत्म करेगा? बरादरी इज़म ने भी घरां दे अंदर बेटियां नूं बुढ़ियां कर दिता है, जहेज ने बुढ़ियां कर दिता है। म्यार लभद्या जिंदगी गुजर जाती है। म्यार जे किते शादी हो गई है, शादी तो बाद भी इजहार होंदा रहेगा मेरा ये ते म्यार नहीं सी, मेरा ये ते म्यार नहीं सी। जिदा जो म्यार सी अल्लाह पाक ने उत्थे ही परो दिता है, उन्होंने मिल गया है। हर बंदा भी, साढ़े एक दोस्त भी ने, उस्ताद भी ने, उन्होंने शादी हुई, बड़े पढ़े लिखे सन। बाज़ औक़ात मालो दौलत, तालीम, हुसन, ये सारिया चीज़ां भी अक्सर तबाही वाल भी लै जांदियां। जिहड़ा बच्चा थोड़ा जिन्ना पढ़िया लिखिया है वह भी नक थले नहीं हुंदा, जे मालदारां दी औलाद वह नक थले नहीं हुंदा, जे अल्लाह ने शक्ल अच्छी अता कर दी है वह भी नक थले नहीं हुंदा। उन्हां दा मामला कुछ इस तरह का बन गया। बीवी भी पढ़ी लिखी सी, एडी प्यारी बात उन्हें कही, मेरी बेटियों यह गल ध्यान नाल सुन लिया जे,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ बीवी ਮੈਨੂੰ खूबसूरत अता करी, मैं भी दुआ मंगदी सा कि अल्लाह खामद खूबसूरत अता करी। ਤੁਹਾਡੀ रब ने नहीं सुनी, मेरी रब ने सुन ली है। रब नूं मैं चंगी लगनी, तुसीं ते नहीं लगे। मेरी रब ने सुन ली है, तुसीं खूबसूरत भी हो। बेटियां तो बेचारियां कहंदियां ना भावें ना भी खूबसूरत होवे। और मर्द हजरात भी तवज्जो फरमाओ, मर्द हजरात भी इस पासे ध्यान दो, अपने घरां नूं खुशहाल बनाओ, घरेलू माहौल बेहतर बनाओ, घर दे माहौल नूं दीनदारी वाला माहौल बनाओ। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन अल्लाह के महबूब पैगंबर ना खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं बड़ा ही याद करते सन, बड़ा ही याद करते सन। एक दिन आयशा कहन लगियां अल्लाह के नबी बड़ी हैरानगी की गल है, वो माई तुहानूं भुलदी नहीं जिहदे मूँह च दांदी कोई नहीं सी। इन्ने अल्फाज कहना जदों मेरे महबूब आका दा चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया, सुरख हो गया चेहरा मेरे आका दा। मेरे आका ने फरमाया या आयशा, तो ऐ आयशा अज तो बाद खदीजा दे बारे गल ना करी, मैं मुहम्मद बर्दाश्त नहीं करांगा। अंदाजा फरमाओ, अगले एडे डाढे अल्फाज हो तुसीं हैरान हो जाओगे। हालांकि मेरे आका की उम्र 58 साल है और हज़रत आयशा की उम्र 9 साल है। और जो उम्र की रौला हुंदा ते आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दी उम्र 9 साल, मेरे आका की उम्र 58 साल। किसे अंदाजा गौर से करो। मेरे आका कहन लगे ऐ आयशा अज तो बाद खदीजा के बारे मुंह ना खोली, गल ना करी। खदीजा होए जिहदे चों मैनूं अल्लाह ने औलाद दिती है। ਇਹਦਾ दूजा माना यही सी ना, तेरी उम्र भावें थोड़ी है, तेरी औलाद ते कोई नहीं। खदीजा मेरी वो बीवी है जिहदे चों अल्लाह ने मैनूं औलाद अता की। खदीजा मेरी वो बीवी है, सारी दुनिया ने मैनूं झुठलाया, खदीजा ने मेरी तस्दीक की। खदीजा मेरी वो बीवी है जिन्हें माल के जरिए इस्लाम की बड़ी खिदमत की। और खदीजा मेरी वो बीवी है जिन्हें मैनू जिंदगी कदे डोलन नहीं दिता। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और नाल वार्नक दी, ऐशा जिंदगी कदे भी खदीजा के बारे मेरे नाल गल ना करी। खदीजा मेरी वो बीवी है जिदे बिस्तर उत्ते अल्लाह पाक वही भेजदे सन। ऐ वो खदीजा है। मेरा ख्याल इस तो ज्यादा इस गल उत्ते मैं रोशनी नहीं पा सकता। उमरां दे रौलियां नाल औलादां बुढ़ियां ना करो। उम्र दा कोई रौला नहीं। उम्र 9 साल है, खामद की उम्र 58 साल, आइडियल जोड़ा। बीवी की उम्र 40 साल है, खामद की उम्र 25 साल है, आइडियल जोड़ा। दिल च इखलास होवे, पता होवे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन्हां दी जी उम्मे दरदा जी इन्हां दी बीवी सी ना, मेरे आका दे कोल आई, आके कहन लगियां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दसो कि मेरे खामन दा मेरे उत्ते हक की है। मेरे खामन दा अपनियां बेटियां नूं पैगाम दे के भेजिया करो, सबर करना है। अच्छा किन्ने सारे ही मेरे पॉइंट मैं लिखे होंगे ने। जिहड़ी बेटी जाती उन्हें समझाओ बिठा के, मेरी धी पेकियां दा ते सौहरियां दा फर्क है। घर पेकियां दा हो रहे, सौहरियां दा घर हो रहे। पेकियां दे घर तेरा भरा है, तेरा सक्का बाप है, तेरी माँ है, तेरे रिश्तेदार ने खूनी, उत्ते सारे अजनबी ने। खामद भी खूनी रिश्तेदार नहीं हुंदा, सारे अजनबी ने। पंजाबी इंज कह लवो पेके सुत्ती पे नूं मिलेगा, उत्थे कमा के खाना पवेगा। खामद की खिदमत, फिर खामद दे अगों डिमांडा, मेरे माँ बाप की खिदमत, मेरे भरावां की खिदमत, मेरिया आईयां भैनां की खिदमत, सारे खानदान की नुकरानी बीवी। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया
ऐ उम्मे दर्दा अपने खामन का किन्ना को ख्याल रखनी है? कह लगियां अल्लाह के नबी मैं बड़ा ही ख्याल रखनी हाँ, बस कदे कदे थक जानी हाँ काम काज कर करके, थोड़ी बहुती कुताई हो जाती है। मेरे आका ने फरमाया कुताई ना करया कर, फ़इन्ना मा हुवा जन्नतों के व नारों के, तेरा खामद तेरी जन्नत भी आ ते जहन्नम भी आ। अगर खामद राजी होएगा अल्लाह राजी होएगा, अगर खामद नाराज होएगा अल्लाह नाराज हो जाएगा। अपन बेटियां को समझाओ कि पेकियां वालियां सहूलतां सौरे नहीं मिलदियां, सौरे साबर बन के रहना है तो शाकर बन के रहना है, सबर भी करना है तो शुक्र भी करना है। मेरा दिल करता मैं तुम कायनात की सब तो लाडली बेटी जिदे बारे मेरे आका ने फरमाया अल फातिमा तो बुज़अतम मिन्नी, और लोगों मेरी धी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। फमन अगज़बहा फ़क़द अगज़बनी, जिन्हें फातिमा नूं नाराज किया उन्हें मैं मुहम्मद नूं नाराज किया, जिदे ते मैं मुहम्मद नाराज हो गया उहदे ते अल्लाह नाराज हो गया। और यो ही फातिमा है। मेरे आका गए घर, अली घर कोई नहीं रजी अल्लाह तआला अन्हु, जवाई घर कोई नहीं, बेटी घर है। पूछया बेटा अली कित्थे वे? कह लगियां पता नहीं बाहर निकल गए ने। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लभद्या ना मेरे आका मस्जिद नबवी च गए, जाके वेख्या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर लेटे ने। मेरे आका ने फरमाया कुम या अबा तुराब, और मिट्टी के उत्ते लेटिया मिट्टी दे प्योवा घर चल, घर चल। ये भी मेरे आका ने फरमाया जे बेहतरीन आइडियल जोड़ा होए जेड़ा अपनी गल अपनी बात नूं परे पंचायत च लैके ना जाए। हदीस के अल्फाज ने अपने घर ही अपनी गल खत्म करन, चार दीवारी के अंदर मियाँ बीवी अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करन। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर चले गए, पता लगा कि शक्कर रंजी हो गई है, कोई थोड़ी बहुती नाराजगी हुई है। मेरे आका ने फरमाया फातिमा अपने खामद अली नूं राजी कर ले। मेरी बेटियों मेरी भैनों मेरी माओ, खामद बुढ़ा भी हो जाए तो खामद ही है, एदा मतलब ये नहीं कि औलादा जवान हो जाए तो वो खामद नहीं, खामद खामद ही है। बुढ़ा भी हो जाए तो खामद, जवान भी हो तो खामद। मेरे आका ने फरमाया या फातिमा, ए फातिमा अगर तो इस हालत के अंदर दुनिया तो चली गई, तेरा खामद अली तेरे नाल नाराज होया तो मैं मुहम्मद ने तेरा जनाजा नहीं पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इन्नी बात माँ बाप कहणगे धियां वसन गईयां कि नहीं? बाप इन्ना ही कहे कि धीए ऐ जिथे मैं तेन भेजा है ना ऐ ही तेरा घर है, सबर शुक्र जिंदगी गुजार, सबर करया कर तो शुक्र करया कर, अल्लाह बेहतरी करेगा। और सबर करने वाली औरत, शुक्र करने वाली औरत, वो जो थे अल्लाह पाक आप ही इनाम कर देंगे। जनाब फातिमा आंदी रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू मुहम्मद इंज निकले, मैं अली नूं राजी करन लग पई, इर्ज़ि अन्नी या हबीबी, इर्ज़ि अन्नी या हबीबी। मैं इधर होवां अली इधर मुँह कर लैन, मैं इधर होवां अली इधर मुँह कर लैन। मैं कहती रही इर्ज़ि अन्नी या हबीबी, इर्ज़ि अन्नी या हबीबी। एदा माना है वे ए हबीब ए अली मेरे नाल राजी हो जा। आखिर तो अली कह लगे कि अज एडा केड़ा मसला बन गया, अज की गल है इन्नी शिद्दत नाल दरखास्त माफी दी। हज़रत फातिमा कह लगियां मेरे अबू मुहम्मद आए सन तो यह पैगाम दे गए ने, तू मेरे नाल राजी हो जा। फिर यो ही फातिमा ए भी 2-4 मिनट के अंदर मैं गल मुकाना, फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुमे से। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन सारी रात बुखार चढ़िया रहा, सारी रात उठियां नमाज़े तहज्जुद पढ़ी। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद चले गए, उन्होंने दे आउण तो पहला चक्की च दाने पीसे, चक्की पीस के आटा बनाया, फिर आटा गुन्निया,
फिर रोटियां पकाइयां, रोटी पका के अली वास्ते नाश्ता तैयार किया। अली आके कहन लगे रजी अल्लाह ताला अन्हो, ए फातिमा तेरी तबीयत खराब सी, तू आराम कर लेना सी। फातिमा कहन लगियां मैं अपने अबू मुहम्मद को सुनिया जेड़ी बीवी अपने खामन की खिदमत कर दी अल्लाह जिहाद करन जिन्ना सवाब अता कर दे। ए तरबियत मेरे आका ने फरमाई और एक वाकया तो इंतहा ही कर देंदा है, इंतहा हो जाती है। मेरे आका दे कोल कुछ लौंडियां आईयां, कुछ गुलाम आए। हजरत अली कहन लगे तुसी अंज समझो ना, जरा जरा बात को समझाने वास्ते मैं कहांगा। जवाई आंदा है अपनी बीवी नूं जा अपने अब्बू नूं कह उन्हां कोल लौंडियां आईयां ने, कोई नुकरानी तैनूं भी दे देन। ते बेटियां पता जे की आंदियां ने, हजरत फातिमा आंदियां ने अली मैनूं अपने अब्बू को जाके मंगन लग्या शर्म आउंदी है, इंज निकाह करके भेजो। दूसरे दिन ही घर बेगाना, हर चीज को हथ लाने तो पहला 100 बारी सोच रही हैं। खुदा की कसम कई बारी इतफाक होंदा है। जिन्होंने लोगों ने बेटियां व्याहियां सब नूं पता है, बंदा कहंदा धीए घर तेरा, मैं बाप तेरा जिंदा, तेरी मां जिंदा, सोचन कादे लई लग पैनी है। बेटियां आंदियां अब्बू जी बस झाके ही आउंदा है, झाके पै गए। कहन लगियां अली मेरा दिल ते करदा है पर मैनूं अपने अब्बू मुहम्मद तो बड़ी शर्म आ रही। गईयां गल ना की, गल करन तो बगैर ही वापस आ गई। अली ने पूछा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अब्बू नाल बात नहीं की। कहन लगियां मैं गई भी सा, गल नहीं कर सकी, मेरा हौसला नहीं पिया। हुण भी अल्लाह हदायत अता फरमाए किधरे प्यो कोल कुछ 4 पैसे आ ना जान ते जवाई नखड्डू पल्ले पै ना जान। वो फिर कहणगे जा तेरे प्यो को इन्ना पैसा है, तेरे भरावां को इन्ना पैसा है, जा जाके उतों लिया। ओ बेईमाना जिम्मेदारी तेरी है, ना बाप दी है ना भाई दी है। हुण जवाई के जिस अंदाज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा ना, तुस उस अंदाज में सोचना है। हुण जवाई आंदा चल हाँ मैं तेरे नाल चलना। हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दोवें आए। बाप नो अपनिया बेटियां दा चेहरा वेख के हर गल समझ आ जाती। अबू मुहम्मद कहन लगे फातिमा तू कुछ कहना चाहनी है, पहला भी आई से दोबारा फिर आई है। आंदियां ने अबू जी ए गल है, तुहाडे कोल लौंडियां आईयां ने, गुलाम आए ने, तुहाडा जवाई अली आंदा कि सानू ही कोई नुकरानी दे दियो। मेरे आका ने तरबियत की जरा इत्थे भी गौर नाल सुन लो। हजरत फातिमा के हथां उत्ते चक्की पी के छाले पै गए सन, पानी ढो के कंधियां उत्ते निशान पै गए सन, चंडियां पै गई सन। मेरे आका आंदे ने फातिमा नुकरानी की करनी है। अल कासिब हबीबुल्लाह अपना काम अपने हाथ नाल करया कर, अल्लाह का दोस्त हुंदा अपने काम करन वाला। अपने खामद दे काम खुश दिली नाल करया कर। रात को सौन लग्या 33 बारी सुबहान अल्लाह, 33 बारी अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बारी अल्लाह अकबर पढ़ के सौ जाया कर। अल्लाह तेरी थकावट भी उतार देगा और अल्लाह गुनाह भी माफ़ कर देगा। ये जे तरबियत औलाद का तरीका, घरां खुशहाल रखन दे रास इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज मैं तमहीदी कलिमात ही अदा कर सकिया वां। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे मैं बयान करांगा पूरी तफसील नाल। एक जुमा मैं उसकी तकसीम इस तरह करांगा, एक जुमे मैं जन्नत दियां रानियां बयान करांगा, एक जुमे जन्नत दे शहजादे बयान करांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये गल्लां उन्हां लोगों को जरूर फायदा देणगियां जिन्हां दे घरां च औलाद जवान है या बेटियां शादीशुदा ने। अल्लाह को दुआ फरमाओ जिन्हां घरां दे अंदर औलादां जवान ने, अल्लाह ने एक असबाब बना दे, और जो बेटियां बेटे शादीशुदा ने अल्लाह पाक उन्होंने अपने अपने घरां दे अंदर खुशहाली वाली खुशगवारी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।